हम अब मिलेंगे और सब कुछ ठीक होगा। ये बात की सच जरा सा बढ़े या घटे तो सच ना रहे और झूठ की कोई इंतहा ही ना रही। ये जब पुस्तक आई और इस पुस्तक को लिखने वाले अरुण आनंद, जो कि मेरे साथ यहां बगल में बैठे हुए हैं, जो कि पत्रकार हैं और पत्रकार होने के नाते उनको ये बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी सब्जेक्ट मैटर में रिसर्च की क्या अहमियत होती है और उस रिसर्च के साथ तमाम जगहों पर दिन रात एक करके तमाम उन लोगों से बात करके जिनकी निगाहों से इतिहास को पढ़ा जा सकता है, तमाम उन किताबों को खंगाल के उनसे लिए हुए रेफरेंसेस का इसमें हवाला देकर, और ये अकेली किताब नहीं है, इससे पहले भी इन्होंने किताबें लिखी हैं। आरएसएस को जो लोग जानना चाहते हैं वो अगर अरुण आनंद जी की किताबें पढ़ें, क्योंकि भ्रांतियां बहुत होती हैं। वो जैसे वो आंखों में पट्टी बांधकर कई लोग हाथी समझने की कोशिश करते हैं, किसी को खंभा नजर आता है, किसी को कान छूने पे सूप नजर आता है, इसी तरीके से परसेप्शन बना लिए जाते हैं और हमारे यहां तो बहुत जल्दी बना लिए जाते हैं। सच को समझे बगैर कौआ कान लेकर उड़ गया तो कौए के पीछे दौड़ जाते हैं, कान नहीं देखते हाथ लगाकर कि कान है कि नहीं। अरुण आनंद जी ये कोशिश कर रहे हैं कि वो महत्वपूर्ण विषय हमारे समाज के जो इतने ज्यादा व्यापक हैं कि हमारी आपकी सबकी जिंदगियों को छूते हैं, उनसे जुड़े हुए भ्रमों को दूर करने के संदर्भ में, वो आरएसएस जैसा संगठन हो या राम जन्मभूमि की सच्चाई, उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ ये किताबें लिखी हैं। अगर आप आरएसएस को जानना चाहते हैं या राम जन्मभूमि के संघर्ष को जानना चाहते हैं तो ये आपको जरूर पढ़ना चाहिए। लेकिन इससे आज लेखक से जब मैं यहां पर रूबरू हो रहा हूं तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि उनको कब लगा, क्यों लगा कि इस तरह की किसी किताब की समाज में आवश्यकता है। बहुत स्वागत है आपका। ये टाइम्स नाउ नवभारत का मंच है और अगर आपको माइक ऑन करने में समस्या हो रही है तो, क्योंकि हम लोगों को ये दिन रात की ट्रेनिंग होती है तो थोड़ी सी सहूलियत इसमें हो जाती है। और हेलो हेलो हेलो, धन्यवाद धन्यवाद जी जी जी। तो मैं कह ये रहा था कि टाइम्स नाउ नवभारत के मंच पर आपका बहुत स्वागत है। अब मिलेंगे राम, लेकिन आपको कब ये प्रेरणा मिली कि ये किताब लिखी जानी चाहिए? एक तो मैं सबसे पहले आयोजकों का जो है धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे आप लोगों ने यहाँ बुलाया और बातचीत करने का मौका दिया। दूसरा जो दर्शक है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आयोजकों का भी धन्यवाद। और खैर प्रभु राम की कृपा के बिना तो ये संभव हो नहीं सकता। देखिए ऐसा है कि एक समस्या जो सबसे बड़ी, खासकर मैं ये किताब 2020 में आई थी, मैंने 2018 में लिखनी शुरू की थी। जब मैंने लिखनी शुरू की थी तब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आया था अभी इसके ऊपर। लेकिन एक प्रश्न जो है, मैं एक संयुक्त परिवार में रहता हूं और बहुत सारे दिल्ली में रहता हूं, पत्रकारिता में भी हूं, यंगर जनरेशन के साथ बहुत इंटरेक्शन होता था। तो उनके ये जो बार बार सवाल आते थे कि वहां क्या हो रहा है यार, मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, वहां पे हॉस्पिटल बना दीजिए, वहां पे धर्मशाला बना दीजिए, तो क्यों वो मंदिर बनाने की जरूरत है? और उसके फ्रैंकली उन प्रश्नों का जो उत्तर है जो है वो हमारे जो राम जन्मभूमि पे मंदिर बनाने के पक्ष में थे उनके पास भी बहुत सारे लोगों के पास उसके उत्तर नहीं थे। सर मेरे दिमाग में कुछ है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं इससे पहले कि आगे बढ़ें, वो लोग जो कहते हैं कि वहां अस्पताल बन जाना चाहिए था, क्या पहले वो जो ढांचा था उसके अंदर दवाइयां बढ़ रही थी क्या? अब अपनी बात कहिए। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। और लेकिन जो युवा पीढ़ी थी, क्यों वहां पर मंदिर बनना चाहिए, उनकी जो भाषा वो समझ सकें, जो शब्दावली वो समझ सके, जो यंगर जनरेशन की वो है। तो ये मैंने जो किताब जो कंसीव की, एक तो उसका पर्पस ये था। दूसरा ये था कि दो तरीके के काम राम जन्मभूमि पे हुए थे। एक जो कि अखबारों में रिपोर्टिंग हुई उसके ऊपर, और दूसरा जो है वो बहुत ही एकेडमिक काम जो उस पे हुआ था। दोनों के बीच का कोई ऐसा काम नहीं था कि आप एकेडमिक ऑथेंटिसिटी हो उसकी और एक ऐसी भाषा हो जो कि आम पाठक को भी समझ में आ जाए। तो पर्पस बेसिकली दूसरा ये भी था कि एक ऐसी जो है वो पुस्तक होनी चाहिए जो भगवान राम के जन्म से लेकर, और फिर जब किताब जब तक खत्म होने वाली थी तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आ गया, तो इस पुस्तक में भगवान राम के जन्म से लेकर
और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया वहां तक की पूरी कहानी है। और कोशिश ये मेरी रहती है जब मैं लिखता हूं कि आप 4 या 5 घंटे में अगर ट्रेन में बैठे हैं तो आप उसको पढ़ पाएं। अभी इसका हिंदी संस्करण भी आ रहा है। मैंने मूलतः अंग्रेजी में लिखी थी किताब, वैसे मैं दोनों भाषाओं में लिखता हूं, लेकिन अभी इसका हिंदी संस्करण आ रहा है। और एक और अपडेटेड वर्जन में दिनेश जी को बता रहा था कि नहीं, वैसे मुझे एक चीज और लगती है कि पहले शायद अंग्रेजी वालों तक बात पहुंचनी ज्यादा जरूरी, क्योंकि हिंदी वाले जो लोक के राम हैं वो अपने राम को समझते हैं, वो राम की बातों को और मर्यादाओं को भी समझते हैं। लेकिन जिनको अंग्रेजी में बहुत सारी बातें ऐसी बता दी गई कि वो दिमाग में बैठ गई और उनको हटाया जाना आवश्यक था, उनके सामने असलियत लाई जानी जरूरी थी, तो शायद आपने प्रयास ठीक ही किया है। जी। और दूसरा एक थोड़ा सा ये भी रहता है कि मैं वैसे दोनों भाषाओं में लिखता हूँ, मेरी इच्छा, मैं मूलतः हिंदी का लेखक हूँ, लेकिन जो है मुझे अंग्रेजी में किताब इसलिए भी लिखनी पड़ी क्योंकि जैसा आपने ठीक है, और खासकर जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, अगर आप विदेशी भाषाओं के समाचार पत्रों को या विदेशी जो भी पत्रकार हैं, विद्वान हैं वहां पे एकेडमिक, वो देखेंगे तो उनको जो है राम जन्मभूमि को लेकर बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस थी। और एक चीज मैं लेकिन आपसे जानना चाहता हूं अरुण जी, कि वामपंथी इतिहासकार या वामपंथी लेखक जब कुछ लिखते हैं तो वो ये समझा जाता है कि ये तो गॉस्पेल ट्रुथ है, ये एकदम जो है ऊपर से उतरी हुई कोई एक बात है जो उन्होंने लिख दी है। लेकिन जब कोई दक्षिणपंथी या सत्य का अन्वेषण करने वाला, सत्य का कोई साधक जब कोई लिखता है तो या तो उसको ऊपर दक्षिणपंथी ठप्पा लगता है, या दक्षिणपंथी है तो उसको ये कह दिया जाता है कि ये तो इतिहास को बदलने की कोशिश करेगा ही करेगा। इसको आप कैसे देखते हैं लेखक के तौर? देखिए, लेफ्ट का एक इकोसिस्टम है और वो इकोसिस्टम पूरी दुनिया में है, ये सिर्फ भारत में ही नहीं है। अभी हमने इजराइल हमास का जब कन्फ्लिक्ट हुआ तब भी हमने देखा कि विदेशों में बीबीसी है या सीएनएन है, वो प्रो हमास जो है रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उनका देखिए इकोसिस्टम पूरी दुनिया में है और जितने प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज हैं सब जगह लेकिन पर मुझे है। लगता है कि उनका प्रचार तंत्र बड़ा मजबूत है। उसका एक कारण है, देखिए उसका कारण ये है क्योंकि वो इस्लाम की तरह ही है, जो लेफ्ट का पूरा कबाल है। उनकी एक किताब है बेसिकली दास कैपिटल, ठीक है ना। उनका एक मसीहा है कार्ल मार्क्स जो है, और अगर आप मॉडर्न फॉर्म में कर लें तो आप लेनिन या स्टॉलिन को भी ले सकते हैं, या माओ जेडोंग को आप ले सकते हैं। बट कुल मिलाकर उनकी एक किताब है, उनका एक मसीहा है, उनकी एक बिल्कुल क्लियर कट आइडियोलॉजी है और अथॉरिटेरियन आइडियोलॉजी है। तो ये उनको, जबकि जिसको आप राइट विंग कहते हैं या दक्षिणपंथी कहते हैं, उनका पूरी दुनिया के अंदर जो है अलग अलग देशों के अंदर एक अलग अलग जो है, जैसे किसी जगह पर आपको मिलेगा कि उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है, मान लीजिए नीदरलैंड्स में राइट विंग है तो उसकी अलग होंगी, फ्रांस में अलग होंगी, यूके में अलग होंगी। तो इसलिए वो कभी भी एक पेज पर नहीं आ पाते, तो एक ग्लोबल इकोसिस्टम कभी नहीं बना पाते। लेकिन लेफ्ट का चूंकि होमोजिनिटी है उनमें, तो इसलिए एक ग्लोबल इकोसिस्टम उनका जो है रहता है और बहुत वेल एंट्रेंच्ड है। क्योंकि 1919 से जो उन्होंने शुरू किया बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद से, तो बहुत वेल एंट्रेंच सिस्टम है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। जिन लोगों ने देवानंद के बारे में सभी जानते हैं, जो फिल्म स्टार रहे हैं, देवानंद ने अपनी किताब में, अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि 1950 के दशक में, 60 के दशक में किस तरीके से उनको रशिया, जो यहां से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो है, उनको बाकायदा जो है वो रशिया ले जाया जाता था, वहां उनको बड़े गिफ्ट दिए जाते थे, उनकी फिल्में चलवाई जाती थी जिससे कि उनको पैसे दिए जाते थे। तो पूरा किस तरीके से पूरा का पूरा एक सिस्टम चलता था जो है 50s 60s, और जो है, तो ये एक पूरा का पूरा लेफ्ट का एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम था जो अभी भी चल रहा है। तो ये इस तरह के इकोसिस्टम के बीच में से सच की किसी लॉ को तमाम तूफानी थपेड़ों से बचाकर यहां पहुंचाना, ये भारतीय समाज की कितनी बड़ी सफलता मानते हैं आप? देखिए, मुझे ये लगता है कि आपने बिल्कुल ठीक बात कही, और मुझे लगता है कि ये जो शताब्दी है ये हिंदुत्व की शताब्दी है, और एक सृष्टि का नियम भी है कि जो चीज ऊपर जाती है उसको नीचे आना होता है, जो चीज नीचे जाती है उसको ऊपर आना होता है। तो आप देखेंगे कि कम्युनिज्म जो है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनको बता देता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बड़े स्टॉलवर्ट आइडियोलॉग थे दत्तोपंत ठेंगड़ी। उन्होंने 1967 में ये प्रेडिक्शन किया था कि 1990 से पहले विश्व में बेसिकली कम्युनिज्म का अंत हो जाएगा। तो
ये बहुत बड़ी सफलता है, और इसका कारण मुझे ये लगता है कि एक तो सृष्टि का नियम जैसे मैंने कहा, दूसरा फॉर्चुनेटली जो है अभी जो मौजूदा सरकार है, फिर उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों की एक भूमिका रही है। तो मुझे लग रहा है कि एक हिंदुत्व का रेनेसां, जिसको आप पुनर्जागरण कहते हैं, वो हो रहा है। और ये जो भगवान राम का जो भव्य मंदिर बन रहा है, ये उसी पुनर्जागरण का प्रतीक है। ये किसी पूजा पद्धति से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि भगवान राम के मंदिर तो लाखों करोड़ों हैं जो है, और इनफैक्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है वो भारत में नहीं है, वो कंबोडिया के अंकोर वाट में है। लेकिन उसके बावजूद जो है हम क्यों बना रहे हैं भगवान राम का भव्य मंदिर, उसका कारण ये है कि ये कुछ सभ्यतागत मूल्यों का प्रतीक है। ये जो लड़ाई 500 साल चली है इसको बनाने के लिए, ये एक सिविलाइजेशनल वॉर थी, ये एक सभ्यताओं का संघर्ष था। अगर मैं इसको लेमैन लैंग्वेज में ब्रेक करूं तो एक तरफ जो है वो बाबरी मस्जिद जो इस बात का प्रतीक थी, या बाबर जो इस बात का प्रतीक था कि अगर आप मेरी पूजा पद्धति को नहीं मानते हो तो आप मेरे साथ सह अस्तित्व में नहीं रह सकते, मैं आपको खत्म कर दूंगा। दूसरी तरफ भगवान राम, जिन्होंने कि क्या कहते हैं, अपने पिता के कहने पे जो है वो 14 वर्ष वनवास किया, उनके भाई खड़ाऊ लेकर उनका शासन कर रहे हैं, और राम राज्य की उन्होंने परिकल्पना दी, वसुधैव कुटुंबकम का जो है द्योतक है। तो ये कोई किसी धर्म का नहीं है, ये जो है प्रतीक, मेरा अपना निजी रूप से मानना है, ये उन सभ्यतागत जो है मूल्यों का प्रतीक है। और एक छोटी सी बात और मैं कहना चाहता हूं, देखिए ये देश जब आजाद हुआ था तो 85% हिंदू थे, और 1992 में हिंदुओं ने थोड़ी सी झलक इस बात की दिखलाई कि अगर हम शौर्य और पराक्रम पे उतर आए तो हम क्या कर सकते हैं। तो हमें इतने साल इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। मंदिर अगर हमने बनाना होता तो हम जबरदस्ती भी बना लेते, लेकिन बात वही है, अगर हम जबरदस्ती वहां मंदिर बनाते, कोर्ट के माध्यम से नहीं बनाते, संविधान के ढांचे में नहीं बनाते, तो वो सेल्फ डिफीटिंग हो जाता। फिर हम उन्हीं मूल्यों का पालन कर रहे होते जो कि बाबर प्रेजेंट करता है। इसलिए इस लंबी लड़ाई का बड़ा महत्व है। संघ के बारे में भी आपने पुस्तक लिखी है। आरएसएस को क्या इस पूरी जो आज हम देख रहे हैं कि एक अपने मुकाम तक बात पहुंच रही है, उसकी पृष्ठभूमि को लिखने वाले संगठन के तौर पर क्या आरएसएस का जिक्र होना चाहिए, और क्या आज उसको क्रेडिट भी उस हिसाब से मिलना चाहिए? देखिए, संघ के बारे में कहा जाता है कि संघ इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड ऑर्गेनाइजेशन। सबसे ज्यादा गलतफहमियां संघ के बारे में है, और इसमें ना बहुत हद तक दोष भी संघ का ही है। उसका कारण यह है कि देखिए, संघ के कोर में दो चीजें हैं। पहली चीज तो यह है कि मंच, माला और माइक तीनों से दूर रहना है। दूसरी बात यह है कि संघ ने अपना प्रचार विभाग ही 1983-84 के आसपास बनाया। उससे पहले संघ में कोई प्रचार विभाग होता ही नहीं था। तो संघ के लोग सिर्फ ग्राउंड लेवल पे काम करते थे। 2 बार प्रतिबंध भी उन पर लग चुका था, 1948 में और 1975 में। लेकिन हर बार जब प्रतिबंध हटा तो संघ ने बाउंस बैक किया डबल पावर के साथ। तो संघ का ये अब चूंकि आपके खिलाफ जो है वो कैंपेन चलाया जा रहा है, लेकिन आप उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, तो मिसकंसेप्शंस होने बड़े स्वाभाविक है। और 1984-85 के आसपास जब प्रचार विभाग बना तो लिए
5 लाख लोगों की रैली हुई। तो उसके बाद पूरे देश में एकात्मता यात्रा निकाली गई। ये एक पहली बड़े लंबे समय के बाद एक ऐसी पहली यात्रा थी जिसने कि पूरे देश के अंदर हिंदू समाज को, ये लगभग जो है जहां तक मुझे ध्यान है 96 यात्राएं जो है 92 या 96 यात्राएं देश के अलग अलग हिस्सों में निकली थी। तो ये उनको जोड़ा गया 1983 में फिर एक बड़ा, तो ये जो ट्रिगर पॉइंट था और हिंदुओं में जो पूरा एक माहौल बन चुका था कि हमारे को जो है वो बेसिकली अपने, अब हमारे लिए अस्तित्व की लड़ाई है, उसको संघ ने कैप्चर किया। और उसके बाद एक कांग्रेस के वेटरन लीडर थे, उत्तर प्रदेश से हैं, यहां लोग उनके बारे में डेफिनेटली जानते होंगे, दाऊदयाल खन्ना जी। दाऊदयाल खन्ना जी 1960 के दशक में यूपी में कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे कांग्रेस की चंद्रभानु गुप्ता की सरकार में। तो मुरादाबाद में एक मीटिंग हो रही थी, हिंदू जागरण मंच की मीटिंग थी, उसमें रज्जू भैया भी थे जो संघ के बाद में चौथे सरसंघ चालक बने। और रज्जू भैया उस समय सरसंघ चालक नहीं थे, 83 की बात है ये। तो दाऊदयाल खन्ना जी खड़े हुए बोलने के लिए उसमें, और हालांकि वेटरन कांग्रेस के लीडर थे। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ बोलना चाहता हूं लेकिन आपको लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी। तो उनको बाबूजी कहा करते थे सब लोग। तो रज्जू भैया ने उनसे कहा कि नहीं बाबूजी आप बोलिए। तो उन्होंने अपनी जेब से कागज निकाला और उसमें से पढ़ा कि अगर अयोध्या, मथुरा और काशी, इन तीनों जगहों को जो है वो वापस लेने का वक्त आ गया और उन पे भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। दैट कॉट द इमेजिनेशन ऑफ बेसिकली संघ ऑल्सो। उसके बाद एक जो है वो श्री राम, ये कांग्रेस के एक वेटरन लीडर थे। ने कही थी ये बात। जी जी जी। और और आज आप कह रहे हैं कि क्रेडिट संघ को दिया जा रहा है और संघ वो क्रेडिट लेना नहीं चाहता है। हाँ ये देखिए, अच्छा मैं जो बता रहा हूँ को 81 में जो विराट हिंदू समाज बना, डॉक्टर करण सिंह जो है घोर कांग्रेसी लीडर थे, अभी भी कांग्रेसी लीडर हैं जो है। और वो तो इंदिरा गांधी की जो कैबिनेट थी, इवन इमरजेंसी की थी, उसके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर थे। और तो संघ ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम किसी पर्टिकुलर बाबू पार्टी। जी की इस बात पर कैसे रिएक्ट किया तब रज्जू भैया ने? रज्जू भैया ने जो है उसको लिया और उसके बाद जो है वो संघ में चर्चा हुई इस विषय पे कि भाई ये बात तो ठीक है, इसको करना चाहिए। और संघ ने अपना पहला जो प्रस्ताव पारित किया था किसी मंदिर के ऊपर 1959 में, वो काशी विश्वनाथ पे किया था। तो लेकिन आंदोलन पहले जो उनको लगा कि राम जन्मभूमि के लिए लोग इंटरेस्टेड हैं, फिर सारे संत समाज की बैठक हुई, उसके अंदर भी मुद्दा है। इसकी व्याख्या ऐसे भी करेंगे कि कांग्रेस में रहते हुए भी कांग्रेस के वो लोग जो ईमानदारी से अपनी सोच रखते थे सामने और काम नहीं कर पाए, असल में उन कामों को पूरा करने का काम संघ ने और फिर प्रकारांतर से भारतीय जनता पार्टी ने किया। देखिए 1948 तो नहीं, 1947 में दिल्ली के अंदर एक मीटिंग हुई हरिजन समाज की, और महात्मा गांधी उसमें बोल रहे थे। और वो उनका जो पब्लिक मीटिंग थी उसके अंदर उन्होंने संघ की ऐसी प्रशंसा की है कि उन्होंने कहा कि मतलब, और वो रिपोर्टेड है, हरिजन जो उनका क्या कहते हैं वीकली अखबार निकलता था, उसने बाकायदा उस पर रिपोर्ट किया कि संघ बहुत डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है, देश के भले के लिए काम कर रही है, वो इसीलिए आगे इतनी तेजी से बढ़ रही है और एक्सपैंड कर रही है क्योंकि वो अच्छा काम कर रही है और देश के लिए काम कर रही है। लेकिन वो तो बाद में फिर जो है नेहरू के आने के बाद जो है वो एक अलग किस्म का वो शुरू हुआ मसला। लेकिन कांग्रेस में देखिए हमेशा से पंडित मदन मोहन मालवीय कांग्रेस में थे जिन्होंने हिंदू महासभा को स्थापित किया, पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस में थे, आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस में थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक नेहरू की कैबिनेट का हिस्सा थे। आज वाली कांग्रेस में दिखाई देते हैं आपको ऐसे लोग? नहीं, ये वो वाली कांग्रेस नहीं है, ये तो फ्रॉड कांग्रेस है जो है, ये वो कांग्रेस नहीं है जो है, ये सोनिया गांधी की कांग्रेस है या राहुल गांधी की कांग्रेस है। ये कांग्रेस उस समय एक मूवमेंट हुआ करती थी जो है। इनफैक्ट जहां तक मेरी जानकारी है, जैसे लोग, अरे भाई मैं चलिए ठीक है, उत्साह में आपका उत्साह भी शिरोधार्य है। अब सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूं, आजादी से पहले तक जो है कांग्रेस एक बड़ी मूवमेंट थी। कांग्रेस उस तरीके से कोई बहुत वैसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। आजादी के बाद जब नेहरू ने टेक ओवर किया और उसके बाद से जो है वो कांग्रेस एक यूनिडायमेंशनल पार्टी हो गई, एक जिसको कहते हैं ना कि
एकांगी पार्टी हो गई और उसने जो भी उनके विरोधी थे उन सबको बाहर कर दिया। जो हिंदुत्व की बात करते थे, जो हिंदुओं के समर्थन में बात करते थे, उन सबको बाहर कर दिया। हमारे सामने जो आपने कहा, मैं उस बात से सहमत हूं कि जो गोरक्षकों पर 1967, 66, 67 में गोलियां चली, जिसमें इतने लोग मारे गए, जिसके बाद करपात्री जी महाराज जो है, जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में भी उनके यहाँ से लोगों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये सारी चीजें हैं, वो एक राजनीतिक जिसको आप कह सकते हैं कि मसले, बट कुल मिलाकर ये है कि संघ को बेसिकली किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है। 2018 में दिनेश जी, विज्ञान भवन में एक सरसंघ चालक मोहन भागवत जी का एक 3 दिन का वो था, इंटरेक्शन था। उसमें किसी ने उनसे बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था कि आपके जो संघ के कार्यकर्ता हैं वो सिर्फ बीजेपी में ही काम करते हैं, कांग्रेस में कोई किसी और पॉलिटिकल पार्टी में क्यों काम नहीं करते, जबकि आप ये कहते हो कि हम किसी विशेष राजनीतिक दल के साथ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी हमसे कार्यकर्ता मांगती है तो हम दे देते हैं, कोई दूसरी पार्टी मांगेगी तो हम उस पर विचार करेंगे, पर कोई पार्टी मांगे तो सही। यहां तो अगर इन्विटेशन गया है कांग्रेस के पास, तो कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही है कि उसको राम मंदिर के उसमें आना है कि नहीं आना। असल में देखिए दिक्कत क्या है, कांग्रेस के साथ ये दिक्कत हो रही है कि कांग्रेस राम जन्मभूमि के इशू को 1986 के बाद से पॉलिटिकल गेन के लिए इधर या उधर जाकर यूज करने की कोशिश करती रही है। जैसे शाहबानो जब केस हुआ तो बहुत स्ट्रांग रिएक्शन था हिंदुओं का और पूरे भारतीय समाज का, तो राजीव गांधी ने कहा कि ठीक है ताला खुलवा दो। ये ताला खुलवाना एक अच्छी इंटेंशन से नहीं था, ये ताला खुलवाना जो है पॉलिटिकल गेन के लिए था। उसके बाद 92 में नरसिम्हा राव ने बाकायदा एक ट्रस्ट बना दिया और उस ट्रस्ट के अंदर उससे विश्व हिंदू परिषद के लोगों को बाहर रखा, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों को बाहर रखा और पूरी तैयारी इस बात की कर ली गई थी कि जो है जो डिस्प्यूटेड साइट के आसपास जो है एक मंदिर का निर्माण कर दिया जाएगा। तो कांग्रेस लगा, फिर 1989 में राजीव गांधी ने जो है अयोध्या से, उस समय फैजाबाद इसको कहा जाता था, फैजाबाद से जो है अपना इलेक्शन कैंपेन, जनरल इलेक्शन का शुरू किया, जिसमें उन्होंने बाकायदा घोषणा की कि कांग्रेस सत्ता में आई तो राम राज्य की स्थापना करेगी। तो कांग्रेस का ये है कि पॉलिटिकल गेन के लिए जो है, और इनके वकील वहां पे खड़े होकर ये कहते हैं, जो इनके सांसद रहे हैं, जो कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं और वकील है, वो खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हैं कि भगवान राम के अस्तित्व के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह है। लेकिन जब ये बातें उधर से कही जाती हैं कि इधर तो राम के नाम को उन्होंने हाईजैक कर लिया, कैप्चर कर लिया और राम जी को एक तरीके से अपना पोलिंग एजेंट बना दिया, बूथ एजेंट बना दिया, और ये वो तो कहते ही कहते हैं। और अगर कोई शंकराचार्य भी ये सामने आकर कहते हैं कि मंदिर के पूरे निर्माण के बगैर वहां भगवान की प्राण प्रतिष्ठा, ये तो शास्त्र सम्मत नहीं है, और जब रामनवमी सामने थी तो क्यों उसके पहले जनवरी में ये किया जा रहा है, क्या चुनावों को देखते हुए किया जा रहा है? जब ये सब बातें होती हैं और जो आपने अध्ययन किया, जो आपने अपने शोध में पाया, तो आप किसको राजनीति करता हुआ पाते हैं और किसको समझते हैं कि वो असल में सत्य साधक है? देखिए इसका ना बड़ा अच्छा उत्तर जो है वो, ये भी एक प्रश्न जो है, ऐसा ही एक सिमिलर प्रश्न मोहन भागवत जी से पूछा गया था, जो मैंने अभी आपसे चर्चा की, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। देखिए 1989 में, 1999 में भाजपा ने अकेली ऐसी राजनीतिक पार्टी थी जिसने पालमपुर के अंदर एक प्रस्ताव पारित किया। पालमपुर में भाजपा का अधिवेशन था जिसमें राम जन्मभूमि को बीजेपी के कोर एजेंडा में शामिल किया गया। दूसरी पार्टियां भी कर लेती। आज भाजपा बड़ी प्रबलता के साथ सत्ता में है, आज भाजपा का कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा, लेकिन 1989 में ऐसा नहीं था। बीजेपी भी ये बात सोच सकती थी कि अरे हम राम जन्मभूमि का मुद्दा अपने उसमें लेंगे तो हमें मुसलमानों के वोट नहीं मिलेंगे, हमें अल्पसंख्यकों के वोट नहीं मिलेंगे, लेकिन उन्होंने वो कॉस्ट पे करने को तैयार थे क्योंकि उनकी एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट थी। तो आज उनको फायदा हो रहा है। अगर कोई और पार्टी उसको कर लेती तो उसको भी फायदा होता। और जहां तक शंकराचार्य और बाकी, देखिए मुझे इस विषय में, मैं थियोलॉजी के विषय में बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं जो है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि कुछ एक, कम से कम एक शंकराचार्य तो मैं पूरे सम्मान के साथ उनके प्रति कह रहा हूं, जिनका कि शुरू से ही भाजपा, संघ और राम जन्मभूमि मूवमेंट के साथ अलाइनमेंट नहीं रहा है जो है। जो नरसिम्हा राव भी जो शिलान्यास करवाने, नरसिम्हा राव भी जो मंदिर बनवाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें भी उन लोगों की बात। तो
हिंदू समाज के अंदर, संत समाज में भी एक ऐसा वर्ग रहा है जिसका कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा है, जो है उसमें मुझे लगता है कि, लेकिन जो लार्जर हिंदू समाज है वो उनके साथ नहीं है। जो लार्जर हिंदू समाज है वो उस पक्ष के साथ है जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। तो भगवान राम तो आपने भी देखा होगा कि वो बहुमत की नहीं, सर्वमत की बात करते थे। क्या हमारे हिंदू समाज में सर्वमत बनाना बड़ा मुश्किल काम है क्या? देखिए, सर्वमत बनाना मुश्किल काम तो नहीं है। देखिए, क्या होता है कि अगर मैंने तय ही कर लिया कि मैं आपसे सहमत नहीं होऊंगा, जैसे अगर सर्वमत बनाने की बात हो तो मैं पिछले वाले सत्र में सुन रहा था कि रावण को कई मौके दिए भगवान राम ने कि तुम मतलब सर्वमत हो जाए और क्या ये सब करने की आवश्यकता है, लेकिन वो नहीं माना। और देखिए, जब से ये सृष्टि चल रही है तब से जो है वो आसुरी शक्ति और दैवीय शक्तियों का संघर्ष जो है वो होता ही रहा है। अब ये जो आसुरी शक्तियां, ऐसा तो है नहीं कि भले ही वो दिखाते हो कि उनके सर पे सींग लगे हुए हैं, हमारे और आपके बीच से ही होते हैं। जो कुछ नेगेटिव फोर्सेज होती हैं, नकारात्मक शक्तियां होती हैं, वो उनका प्रारब्ध भी होता है कई बार, जो है जिसको आप कहते हैं ना, जब नाश मनुष्य का आता है पहले विवेक हर जाता है, तो वैसी स्थितियां भी होती हैं, कुछ प्रारब्ध भी होता है। पर मुझे लगता है ओवरऑल सर्वमत ही है। मतलब कुछ लोग तो हमेशा रहेंगे विरोध में, जो है। आपकी अभी इसके किताब के लिखने के क्रम में या इसके पहले लिखी हुई किताबों के क्रम में सबसे बड़ा एक तथ्य जो शोध के बाद सामने आया हो, जो आप आज यहाँ मौजूद जनता के साथ और टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों के साथ बांटना चाहते हो, जो आपको लगता हो कि लार्जली लोग नहीं जानते? देखिए, जो राम जन्मभूमि के मंदिर के एक्चुअल जो दो तथ्य मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो राम जन्मभूमि मूवमेंट जो पूरे का पूरा चला, उसके जो अशोक सिंघल जी का नाम सब लोग जानते हैं, लेकिन एक और कोर स्ट्रेटेजिस्ट थे जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं। उनका नाम था मोरोपंत पिंगले। मोरोपंत पिंगले जी संघ के एक प्रचारक थे, जो 1983 में एकात्मता यात्रा निकली। वो पूरे का पूरा जो डिजाइन था, पूरी स्ट्रैटेजी थी, वो पूरी की पूरी मोरोपंत पिंगले की थी। जो पूरा 80 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन चला, जब तक मोरोपंत पिंगले जी थे और सक्रिय थे, तो वो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी जो है कि चाहे वो राम जानकी रथ यात्रा थी, चाहे वो शिला पूजन था, दी स्ट्रैटेजिस्ट वाज मोरोपंत पिंगले, जिनके बारे में कि लोग बहुत ही कम जानते हैं, और वो हमेशा बिहाइंड द कर्टन रहते थे। और दूसरा तथ्य है कि मुझे लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं, ये जो राम जन्मभूमि का जो आंदोलन चल रहा है, जो उसके असली कैटलिस्ट हैं या प्रणेता हैं, वो गोस्वामी तुलसीदास थे। उनके बारे में एक अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ा मिथक गढ़ा, जो बाद में हमने भारत में फिल्मों के माध्यम से, किताबों के माध्यम से भी पढ़ा, कि गोस्वामी तुलसीदास जी जो है अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, और वो उसके ससुराल में उनसे मिलने पहुंच गए। उनकी पत्नी ने उन्हें डांट लगाई कि आपने अगर भगवान राम में इतना ध्यान लगाया होता तो आपका उद्धार हो जाता, और उससे प्रभावित होकर उन्होंने रामचरितमानस लिखी। ये बिल्कुल गलत बात है। वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, और जिस समय, जिस कालखंड में वो थे, उस समय हिंदुओं की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, मनोबल बहुत ज्यादा टूटा हुआ था। इसलिए उन्होंने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा, वो संस्कृत में भी लिख सकते थे। तो क्या आज जो हम जिस बात को पराकाष्ठा पर पहुंचते हुए देख रहे हैं 22 तारीख को, क्या उसकी नींव का पहला पत्थर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रखा, ऐसा माना जा सकता है? हाँ, मुझे लगता है कि उसकी नींव का पहला पत्थर, क्योंकि उसके बाद से ही जो है वो अगले लंबे कालखंड तक जो है, उन्होंने भगवान राम पहले भी लोगों के जीवन में थे, लेकिन उन्होंने उनके साथ उनको इंटीग्रेट कर दिया। जैसे मैं 2-3 तथ्य आपको बताता हूँ, रामलीलाएं जो आप देखते हैं। ये बात मैं कह रहा हूँ तो आपकी किताब से ये बात देखकर ही मैं कह रहा हूँ कि क्या उनको इस बात का श्रेय दिया जा मुझे सकता है? लगता है। क्योंकि अब हम अगले सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं सर, तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अरुण आनंद जी ने जो किताब लिखी है, इसमें तमाम उन तथ्यों का उल्लेख है जिनके बारे में वो लोग जो अयोध्या के शताब्दियों के संघर्ष को सचमुच जानना चाहते हैं, उनको उन किताबों के झरोखे से भी उसको देखना चाहिए कि असल में हमारी पीढ़ियों ने कितनी बड़ी इसके लिए तपस्या की है और कितनी ज्यादा इसके लिए कुर्बानियां दी हैं। असल में संत समाज, यहाँ अयोध्या में रहने वाले
जो हमारे साधु संत हैं। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कार सेवा के लिए यहाँ आते थे और जाहिर है वो उतनी दूर से यहाँ तक पहुंचते थे और जाते थे, उन सबको प्रणाम है। और उन लोगों ने जो यहाँ सतत रहते हुए उस अलख को जगाए रखा, अब उन्हीं लोगों में से एक से आप अगले सेशन में मुखातिब होने वाले हैं। वो यहां पर होंगे, मेरे सहयोगी यहां पर होंगे। हर एक सेशन आपको ये बताएगा कि अब मिलेंगे राम, लेकिन राम के अब मिलने के पीछे की पूरी कहानी क्या है और कितने संघर्षों से, कितने तपस्या और कितने बलिदान से भरी हुई ये कहानी है। इस कहानी का कोई भी पन्ना पढ़ने से रह ना जाए। अब अगला सेशन। बहुत धन्यवाद सर।